नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर का चर्चा करेंगे। वर्ड्सवर्थ की इस कविता 3 years शी ग्रो इन सन एंड शावर एक मार्मिक कविता है जो एक छोटी बच्ची लूसी और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाती है। इस कविता में कवि ने प्रकृति को एक शिक्षक के रूप में चित्रित किया है जो लूसी को अपने संरक्षण में लेती है और उसे परिपक्व और विकसित करती है। कविता के माध्यम से वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति की सुंदरता, उसकी शक्ति और उसकी शांति को उजागर किया है। कविता की शुरुआत में लूसी का वर्णन एक मासूम और सुंदर बच्ची के रूप में किया गया है जिसने 3 साल तक सूरज की रोशनी और बारिश में खेलते हुए अपनी उम्र बिताई। कवि बताते हैं कि प्रकृति ने उसे अपने देखभाल में लेने का फैसला किया और उसे एक आदर्श इंसान बनाने का संकल्प लिया। प्रकृति कहती है कि वह लूसी को अपना प्यार और स्नेह देगी और उसे सभी प्रकार के सौंदर्य और सद्गुणों से भर देगी, अच्छे गुणों से भर देगी। प्रकृति ने लूसी को नदियों की तरह शांत, हवा की तरह स्वतंत्र और पहाड़ों की तरह स्थिर बनाने का वादा किया। प्रकृति कहती है कि वह उसे नदियों की धारा की तरह लचीलापन और झरनों की तरह संगीत देगी। लूसी को वह चंद्रमा की मंद प्रकाश और आकाश की अपारता के बीच पलने का अवसर देगी, जिससे लूसी का व्यक्तित्व और भी निखरेगा और भी सामने खिलकर आएगा। कविता के अगले भाग में वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि कैसे लूसी प्रकृति के विभिन्न रूपों के संपर्क में आती है और उनसे बहुत कुछ सीखती है। प्रकृति उसे पर्वतों की स्थिरता, नदियों की शांति और हवाओं की स्वतंत्रता से परिचित कराती है। लूसी धीरे धीरे एक शांत, संयमी और संतुलित व्यक्तित्व के रूप में विकसित होती है। कवि ने लूसी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि वह एक दैवीय सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है जो किसी भी मानव द्वारा देखी गई सुंदरता से परे है। हालांकि कविता के अंत में एक दुखद मोड़ आता है। प्रकृति ने लूसी को अपने संरक्षण में ले लिया था, लेकिन अब वह उसे वापस अपनी गोद में समा लेती है। लूसी का निधन हो जाता है, लूसी की मृत्यु हो जाती है और कवि के मन में गहरा शोक उत्पन्न होता है। वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि लूसी अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं रही, लेकिन उनकी स्मृतियां हमेशा उनके साथ रहेगी। कविता का अंत एक गहरे दुख के साथ होता है, जहां कवि लूसी के खोने के शोक को व्यक्त करता है। वह कहते हैं कि अब लूसी उनकी दृष्टि से परे है, उसे अब देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी स्मृतियां और उसकी सुंदरता हमेशा उनके मन में जीवित रहेंगी। यह कविता एक सरल जीवन के माध्यम से प्रकृति के गहरे संबंधों को व्यक्त करती है और इस बात की याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति के अटूट हिस्से हैं। कुल मिलाकर वर्ड्सवर्थ की यह कविता प्रकृति की शक्ति और उसकी शांति का गहरा अनुभव कराती है। यह कविता हमें सिखाती है कैसे प्रकृति एक शिक्षक की भूमिका निभाती है और हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने का पाठ पढ़ाती है। लूसी का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि जीवन एक अस्थायी यात्रा है, लेकिन उसकी सुंदरता और उसका महत्व अनमोल है। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर प्रकृति के साथ एक छोटी लड़की लूसी के संबंध को दर्शाती है। यह कविता प्रकृति द्वारा लूसी को पूर्णता तक पहुंचाने की योजना का एक सूक्ष्म चित्रण है। आइए इस कविता की व्याख्या को हिंदी में ही हम लोग स्टांजा बाय स्टांजा समझते हैं। पहला स्टांजा, प्रथम स्टांजा। कविता की शुरुआत में प्रकृति कहती है कि लूसी, जिसने 3 साल सूरज और बारिश में बिताए हैं, खुले आसमान के नीचे बिताए हैं, उसे प्रकृति के द्वारा पालित पोषित किया गया है, परवरिश किया जाएगा। प्रकृति का कहना है
कि वह लूसी को एक ऐसी नायिका बनाएगी, एक ऐसा व्यक्तित्व का मालकिन बनाएगी जो सौंदर्य और गुणों से परिपूर्ण होगी, भरी होगी। लूसी को प्रकृति से सिखाया जाएगा कि उसे अपने चारों ओर की दुनिया से कैसे जुड़ना है और उसे कैसे समझना है। दूसरा स्टांजा। अब हम लोग सेकंड स्टांजा की चर्चा करेंगे। इस स्टांजा में प्रकृति कहती है कि वह लूसी को शांत और सुखद जीवन प्रदान करेगी, जहां लूसी केवल प्रकृति की गोद में खिलखिलाएगी। वह उसे सिखाएगी कि जीवन की गहराइयों को कैसे समझना है और इस संसार में सुंदरता और शांति को कैसे महसूस करना है। अब हम लोग तीसरा स्टांजा की बात करेंगे। थर्ड स्टांजा की अब हम लोग चर्चा करेंगे। कवि विलियम वर्ड्सवर्थ तीसरा स्टांजा में कहते हैं, प्रकृति इस स्टांजा में कहती है कि लूसी जंगल, पर्वत, नदियां और आसमान जैसे प्राकृतिक चीजों से सीखेगी। लूसी का दिल और मन इन चीजों से प्रभावित होंगे। उसे आनंद और संतोष का अनुभव होगा क्योंकि वह प्रकृति की सुंदरता और उसकी शक्ति को महसूस करेगी। अब हम लोग चौथा स्टांजा में आ गए। अब हम लोग इस कविता के चौथा स्टांजा की चर्चा करेंगे। फोर्थ स्टांजा। इस स्टांजा में प्रकृति लूसी को उन कठिनाइयों और चुनौतियों के बारे में सिखाती है जो जीवन में आती है। प्रकृति लूसी को सिखाएगी कि कैसे धैर्य और समझदारी के साथ उन कठिनाइयों का सामना करना है। वह लूसी के चरित्र को और मजबूत बनाएगी और उसे जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद भी करेगी। प्रकृति लूसी को। पांचवा स्टांजा में हम लोग आ गए। अब इस कविता के पांचवें स्टांजा में वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, अब इसको देखते हैं। प्रकृति लूसी को विभिन्न मौसमों के माध्यम से जीवन की विविधता का अनुभव कराएगी। वह उसे सिखाएगी कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और कैसे हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। लूसी को यह समझ में आएगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और उसे उसी अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। अब हम लोग छठा स्टांजा में पहुंच गए। इस कविता का छठा स्टांजा बहुत अद्भुत है। यहाँ पर प्रकृति कहती है कि वह लूसी को ऐसे स्थानों पर ले जाएगी जहां पर वह केवल आनंद और शांति का अनुभव करेगी। प्रकृति से द्वारा लूसी को सिखाया जाएगा कि कैसे अपनी आत्मा को शांति और सुख से भरना है। लूसी को प्रकृति की गोद में संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होगी। सातवां स्टांजा। इस कविता के सातवां स्टांजा में हम आ गए। इस स्टांजा में जो अंतिम स्टांजा है, प्रकृति कहती है कि अब लूसी हमेशा के लिए चली गई है। वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी चुकी है और अब वह उस जगह चली गई है जहां से कोई लौटता नहीं है। यह स्टांजा लूसी के जीवन के समाप्त होने और उसके शांतिपूर्ण अंत का प्रतीक है। अब इस कविता को हम लोग कंक्लूड करते हैं। इस कविता के कंक्लूजन में हम देखते हैं, इस कविता में वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति और मानव जीवन के बीच के गहरे संबंध को दिखाया है। लूसी के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि कैसे प्रकृति हमें जीवन के बारे में सिखाती है, हमें सौंदर्य, शक्ति और शांति का अनुभव कराती है। कविता में प्रकृति को एक शिक्षक और संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो लूसी को जीवन के सभी पहलुओं से परिचित कराती है, उसे एक पूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।